पब्लिक को पता ही नहीं है कि ओप्पो वीवो भाई भाई आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं इन्हीं दोनों भाइयों के पापा जी के बारे में, विच इज ऑफ कोर्स द बीबीके ग्रुप। और हम पता लगाते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आपको नहीं पता होंगे। बात करता हूं 18 सितंबर 1995 की, और उस टाइम पे चाइना में डोंग योंगपिंग ने एक कंपनी की शुरुआत करी जो थी बीबीके। और यहाँ पे यार उस टाइम पे ना, मतलब जिस तरीके से शुरुआत हुई, देखो स्मार्टफोन्स तो कब थे यार, मतलब 95 में कहाँ स्मार्टफोन्स थे, लेकिन जो आइडिया था वो था MP3 प्लेयर्स, CD प्लेयर्स, वीडियो प्लेयर्स वगैरह, इस तरीके से ये डिवाइसेस बनाने का। और उस टाइम पे बीबीके ग्रुप्स को 3 अलग अलग जो है कंपनीज में डिवाइड किया। बेसिकली यहाँ पे एक डिवीजन थी, वो थी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो दूसरी डिवीजन थी वो थी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरी डिवीजन थी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेसिकली उस टाइम पे भाई इन तीनों का जो ऊपर जो है मालिक बन के नाम सामने आया, वो एक ही नाम, ऑफ कोर्स डोंग योंगपिंग। और ये 3 अलग अलग डिविजन्स बना दी गई अलग अलग डोमेन्स में काम करने के लिए। बट विद टाइम, अब ऑफ कोर्स ऐसे तो है नहीं कि भैया सभी सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो हुआ ये कि आगे चल के बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि जो उनमें से एक 2001 में बीबीके ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स था वो बैंकरप्ट हो गई। वहां पे उनके टोनी चेन और बीबीके ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट एम्प्लॉइज ने डोंग योंगपिंग की मदद से शुरुआत करी एक नई कंपनी की जिसका नाम था ओप्पो। और ओप्पो जो है वो जब एक नया ब्रांड बन के सामने आया तो अगेन ओप्पो की जो शुरुआत है वो भी, क्योंकि जो डीएनए था वो वही था आपका CD प्लेयर्स, ऑडियो प्लेयर्स वगैरह का, तो वहीं से शुरू हुआ। और ओप्पो ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन खैर फाइनली लॉन्च किया साल 2008 में, और ये था ओप्पो A103 AKA द स्माइली फोन। बिकॉज इस फोन के पीछे आपको एक स्माइली देखने को मिलती थी जो कि काफ़ी क्वर्की सा डिज़ाइन था। और इवेंचुअली 2011 में आके ओप्पो ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जो कि था ओप्पो फाइंड। अब देखो गाइज, मैं आपसे जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि 3 अलग अलग कंपनीज थी बीबीके की उस टाइम पे, अलग अलग जहाँ पे ऑडियो विजुअल डूबी तो ओप्पो बन गया, उसके अलावा एक एजुकेशन को लेके थी, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके थी। तो बेसिकली इवेंचुअली ना डोंग योंगपिंग ने भी जो है वो अपनी बाहर एग्जिट ले ली, लेकिन 10% जो है वो अपने शेयर्स रखे अलग अलग इन तीनों ही कंपनीज में। और ऐसे में आगे चल के और भैया जो पेड़ का ये बीज बोया था तो ये तो और ज्यादा फल फूल रहा था। एक तरफ जहाँ पे ओप्पो के नाम से अलग अलग चीजें चल रही थी, उसी टाइम पे शुरुआत होती है वीवो की। बिकॉज साल जो है वो उस टाइम पे 2009 का था, और उस टाइम पे बीबीके कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक नया ब्रांड रजिस्टर कराया, इसका नाम था वीवो। और उसका जो पहला फोन था वो 2011 में जाके लॉन्च हुआ, विच वॉज द वीवो X1। अब देखो बात यहाँ पे ना, मतलब सिर्फ ओप्पो या वीवो तक जाके गाइज रुकी नहीं, बिकॉज आगे चल के हमने देखा कि कैसे और ज्यादा सब्सिडरीज जो है वो बनाई गई इन्हीं कंपनीज की। कभी एक नया ब्रांड जो है वो लॉन्च करके, कभी एक सब ब्रांड लॉन्च करके। मतलब हमने देखा विद टाइम कि ओप्पो ने फॉर एग्जांपल 2014 में लॉन्च किया OnePlus, जो एक थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी को केटर करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में घुसने के लिए ओप्पो के लिए काफी जरूरी था और काफी इंपॉर्टेंट भी साबित हुआ। इवेंचुअली 2018 में Xiaomi से compete करने के लिए, Xiaomi के बेसिकली Redmi से compete करने के लिए एक नया सब ब्रांड आता है मार्केट में ओप्पो का ही, विच वॉज Realme, जिसका ओरिजिनल जो नाम सोचा था वो था ओप्पो रियल, लेकिन फिर उसको चेंज किया और Realme के नाम से एक और नया सब ब्रांड ओप्पो की तरफ से मार्केट में आ गया। अगर आप सोचोगे कि भैया वीवो जो है वो तो ऐसा नहीं कर रहा था, बट नहीं ना, ऐसा नहीं है। बिकॉज 2019 में वीवो भी अपना एक नया सब ब्रांड आईकू, विच वॉज काइंड ऑफ टुवर्ड्स परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स मार्केट में लेके आता है। तो बेसिकली आज की डेट में अगर आप देखते हो तो फिर चाहे वो ओप्पो हो या वीवो हो, या नीचे की बात करें तो OnePlus हो या Realme हो या आईकू हो, कंबाइंड अगर हम देखेंगे तो दे ऑल बिलोंग टू द सेम ट्री, दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल अभी किड्स की स्मार्ट वॉच को लेके एक ब्रांड है विच इज आईमू, IMOO के नाम से आता है। ये ब्रांड भी इसी बीबीके ग्रुप का ही है। मतलब आप सोच के देखो कि जो इनका कलेक्टिव मार्केट शेयर है, आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया में ये सबसे ऊपर आते हैं अगर आप इन सभी को जोड़ के एक ग्रुप की तरह देखते हैं तो। और अगर आप सोच रहे हो कि वो उस वाली कंपनी का क्या हुआ जो वो एजुकेशन वाली थी, तो बेसिकली ये इतनी ज़्यादा जो है वो बड़े स्केल पे ग्रो नहीं कर पाई। ऑल्दो चाइना में ये काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं, एंड ये बेसिकली स्मार्ट
स्मार्ट लर्निंग सॉल्यूशंस वगैरह जो है प्रोवाइड करते हैं, बट एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन चाइना। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ स्पेशल सॉस बिहाइंड द सक्सेस, आप देखते हो तो ओप्पो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है, या वीवो कर रहा है, या सभी ब्रांड्स कर रहे हैं जो है बीबीके ग्रुप के। तो इनके पीछे एक ही सक्सेस का मंत्र है जो कि डोंग योंगमिंग ने जो है इनको दिया था कि भैया 10 स्टेप्स हैं सक्सेस के। और जो 10 स्टेप्स हैं वो क्या है? स्टेप नंबर 1 कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, जरूरी नहीं कि वो रिवोल्यूशनरी हो, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट हो। स्टेप नंबर 2 से लेके 9 तक जो है ना वो है मार्केटिंग 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 मार्केटिंग। मतलब इतना ज़्यादा भर भर के चारों तरफ प्रचार कर दो कि हाँ भैया सबको पता चल जाए कि ऐसा एक प्रोडक्ट है मार्केट में। और जो स्टेप नंबर 10 है वो है कि भाई बी जेनरस एंड हैव इंटीग्रिटी। अब देखो ये है मेन रीज़न बीबीके ग्रुप के सक्सेसफुल होने का, बिकॉज एट टाइम्स क्या है कि इंटरनली चीज़ें शेयर भी की जाती हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आपस में शेयर किया जाता है अक्रॉस ब्रांड। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कुल मिला के मतलब बिकॉज अब हैं तो एट द एंड भाई बहन ही ना, तो ये कंप्लीट जो इनको एज अ ग्रुप एडवांटेज मिलता है सस्टेन करने का, वो एक ज्यादा फेवर करता है इनको कंपेयर टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। और यही वो रीजन है कि आज की डेट में आप देख रहे हो इंडिया में तो ये सभी ब्रांड्स कलेक्टिवली अपना मार्केट शेयर बहुत बड़ा बना देते हैं। बाय द वे शेयर से याद आया कि आप जानते हैं कि डोंग योंगमिंग, ये बीबीके वाले भैया हमारे, ये एप्पल के फिलहाल वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल की तो ही इज वन ऑफ द पीपल। मतलब अपना तो बनाया जो बनाया ओप्पो वीवो वगैरह, लेकिन एप्पल के भैया स्टॉक्स लेके रखे हैं बहुत सारे, एंड नाम लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स की। तो ये है यार मेन कहानी बीबीके ग्रुप की। और आज की डेट में भी एट टाइम्स आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो iQOO और वीवो के मॉडल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर आपको लगते हैं एट टाइम्स। ओप्पो या रियलमी के जो बहुत सारे मॉडल्स हैं वो आपको सिमिलर मिलते हैं। वन प्लस या ओप्पो के जो मॉडल्स हैं आपको वो बहुत बार सिमिलर मिलते हैं, बिकॉज एट द एंड द थिंग इज कि कैसे अलग अलग नाम से अलग अलग प्रोफाइल के साथ में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में ऑफर किए जाएं। अब जो कस्टमर दुकान पे जाता है कई बार तो उसको पता भी नहीं होता है कि वो ओप्पो का जो फ़ोन ले रहा है वीवो सेम ग्रुप से ही आता है, या iQOO सेम ग्रुप का ही है, या वन प्लस सेम ग्रुप का ही है। उसको लगता है कि अच्छा ओप्पो अलग है, नहीं वीवो अलग है, और नहीं वन प्लस तो एकदम अलग है। बट ऐसा है नहीं, यू नो द रियलिटी। और एक और मजे की बात कि ना कई बार बिकॉज जिस मिड रेंज बजट रेंज में ये लोग जो है वो अपना ज़्यादातर लॉन्चेस वगैरह करते हैं, तो हमको लगता था ऐसा कि यार पता नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ रिवोल्यूशन तो नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा भी नहीं है। हमने इन द पास देखा है कि इसी बीबीके ग्रुप के जो ब्रांड्स हैं उन्होंने कई बार इंडस्ट्री फर्स्ट के ऊपर भी काम किया है। फॉर एग्जांपल वीवो वो ब्रांड था जो पहली बार मार्केट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला जो फोन है वो लेके आया था। ओप्पो की जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको पता है कि कैसे ओप्पो ने शुरुआत किया, वन प्लस ने उसको यूज किया आगे चल के, और मतलब आज हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री लीडिंग एक तरीके से। तो यहाँ पे हमको काफी सारे नए नए जो हैं वो इनोवेशंस भी देखने को मिले हैं, बट एट द एंड आप चाहे ओप्पो का ले लो फ़ोन, चाहे वीवो का ले लो, कुछ भी ले लो, जो ग्रुप है ऊपर भैया वो तार सब एक पे जाके जुड़ते हैं। और एक और एडवांटेज जो रहा ना बेसिकली बीबीके ग्रुप का सक्सेस का, वो ये है कि बिकॉज देर आर डिफरेंट एंटिटीज, देर आर डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज बिंग एस्टैब्लिश्ड, तो एट टाइम्स काफ़ी एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन या बाकी सभी जो चीज़ें होती है। बिकॉज अगर एक ही बड़ा आप सारा सिस्टम एक साथ रखोगे तो कई बार टैक्स बेनिफिट्स को लेके आप इतना अच्छे से एंजॉय ना कर पाओ चीज़ें, बट इफ़ यू हैव मल्टीपल सब्सिडरीज तो आपको वहां पे भी काफी एडवांटेज मिल जाता है अलग अलग मार्केट्स में अपनी चीजों को पेनिट्रेट करवाने में। तो दीज आर काइंड ऑफ फ्यू ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द बीबीके ग्रुप। वैसे आप बताओ कि आप इन सभी कंपनीज में से क्या किसी एक को पर्टिकुलर पसंद करते हो या किसी को नहीं करते हो? आप Xiaomi वाले हो या Samsung एप्पल को पसंद करते हो? आपका क्या है फीडबैक इस ग्रुप को लेके नीचे कमेंट करते हुए, और क्या आपके पास में कुछ और छुपे सीक्रेट्स हैं क्या 2 to 9 और बाकी 1 और 10 के अलावा?